जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं मयूर आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि यह प्रश्न एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके, तो आइए आज की क्लास में यह प्रश्न करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का भूगोल। प्रश्न फर्स्ट, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई। प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करता हूँ। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए अक्टूबर 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी मार्च 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी जनवरी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अक्टूबर 1854 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना अक्टूबर 1854 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न सेकंड, भारत में कुल डाकघरों का कितने % ग्रामीण क्षेत्रों में है। प्रश्न सेकंड वापस रिपीट करता हूँ। भारत में कुल डाकघरों का कितने % ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऑप्शन ए 56%, ऑप्शन बी 89%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न सेकंड का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 89%। प्रश्न थर्ड, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया। प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करता हूँ। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न थर्ड का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न चौथा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई। प्रश्न चौथा वापस रिपीट करता हूँ। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1863 में, ऑप्शन सी 1562 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। प्रश्न 5, भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। प्रश्न 5 वापस रिपीट करता हूँ। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। ऑप्शन ए 36%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 56%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 80%। प्रश्न छठा, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। प्रश्न छठा वापस रिपीट करता हूँ। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 71%। प्रश्न 7वां, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। प्रश्न 7वां वापस रिपीट करता हूँ। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 687 दिन, ऑप्शन बी 889 दिन, ऑप्शन सी 330 दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 687 दिन। प्रश्न 8वां, प्रश्न 8वां, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूँ। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 24 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न 8वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 12 वर्ष। प्रश्न 9वां, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न 9वां वापस रिपीट करता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 90 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर एशिया। प्रश्न 10वां, विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न 10 वापस रिपीट करता हूँ, विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अफ्रीका। प्रश्न 11वां, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न 3 वापस रिपीट करता हूँ, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 30.2%, ऑप्शन बी 29.2%, ऑप्शन सी 60.6%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 29.2%। प्रश्न 12वां, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हिंद महासागर। प्रश्न 13वां, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी में कौन सा महासागर स्थित है? प्रश्न 13वां वापस रिपीट करता हूँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर। प्रश्न 14वां, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? प्रश्न 14वां वापस रिपीट करता हूँ, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? ऑप्शन ए तूफान पर, ऑप्शन बी सुनामी पर, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सुनामी। प्रश्न 15वां, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? प्रश्न 15वां वापस रिपीट करता हूँ, विश्व की कुल जनसंख्या पर कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? ऑप्शन ए 76%, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15वें का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 90%। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।